बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, वो इस्लाम में जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, ये इंतखाबी जो मामला चल रहा है और आज इंतखाबात हो रहे हैं मगरबी उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर पर कैराना सीट में, मुजफ्फरनगर में और इधर शामली और सहारनपुर बागपत में और गाज़ियाबाद वगैरह में। इस सीटों का जो हम हाल आपको दिखाने जा रहे हैं उससे हम सबसे पहले कस्बा कांदा चलते हैं, जहाँ रसूलपुर में बीजेपी के लोगों ने फर्जी वोट डालने की कोशिश की और एक बूथ पर कब्जा करने की कोशिश की। इस कब्जा करने की कोशिश में बीएसएफ ने फ़ौरन संजीदगी के काम लेते हुए हवाई फायरिंग की और उनको भगाया। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि बीएसएफ किस तरह इन्हें जो है फर्जी बूथों पर कब्जा करने वालों को भगा रही है। और ये हुआ ये है कि जैसे ही मामला बढ़ा और लोग ज़्यादा आते दिखे और उससे बीजेपी रसूलपुर में बौखला गए बीजेपी वाले, और ये समझते रहे कि शायद अब उनके उम्मीदवार के खिलाफ वोट जा रहा है, तो उन्होंने बूथ पर नाजायज़ कब्जे की कोशिश की। बूथ पर नाजायज़ कब्जे की जैसे ही कोशिश की तो फौरी तौर से बीएसएफ ने उनको भगाया और इस जो है बीएसएफ ने हवाई फायरिंग की। इस मामले में एक पहलू सोचने का ये है कि बीएसएफ ने इस वीडियो खुद वायरल किया है और वायरल करके ये बात बता दी है कि ये किसी पे बर्दाश्त नहीं होगा, और ये वीडियो वायरल हुई है। इसके बाद हमें ये इत्तला सहाफ़ी हैं रिजवान अंसारी ने ये हमें इत्तला दी थी और उन्हीं की इत्तला पर ये एक दूसरे ग्रुप में वेबसाइट पर ये जो है ख़बर गई है। और रिजवान अंसारी का कहना ये है कि बीजेपी वाले लोग जो है वो नाजायज़ कब्जे की कोशिश कर रहे थे। उस नाजायज़ कब्जे की कोशिश में बीएसएफ ने ये जो है हवाई फायरिंग की, इसमें किसी जानी या माली नुकसान के इत्तला नहीं है। इस तरह हम आपको दिखा सकते हैं, हम आपको ज़िला मुजफ्फरनगर में ले चलते हैं और मुजफ्फरनगर की एक कस्बा जानसठ सीट है। कस्बा जानसठ में आप देखते हैं कि वहाँ से डॉक्टर साजिद हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी आप आवाज़ सुनें। मैं हाफिज़ डॉक्टर मोहम्मद साजिद इस वक्त मुजफ्फरनगर पार्लिमानी नशिस्त के कस्बा जानसठ के डीएवी गोमती कन्या इंटर कॉलेज मैदान में हूँ। यहाँ पर पुरसुकून माहौल में वोटिंग हो रही है। इस वक्त 50% वोट पड़ चुके हैं और ये मेरे बुजुर्ग तुम्हारा दोस्त बीच में चला गया अभी 100 साल मेरे वालिद मोहतरम जनाब रहमत अली और मेरी वालदा मोहतरमा शब्बीरी कौन है 95 और 100 साल हैं, बड़े उत्साह के साथ वोट डालने आए हैं। कैमरामैन अल्तमस के साथ वॉइस ऑफ इस्लाम से हाफिज़ डॉक्टर मोहम्मद साजिद। डॉक्टर साजिद ने हमें तस्वीर भेजी है। जानसठ हल्के में जिस तरह मुस्लिम खातिन ने इस तरह राय दहिंदगी के अमल में, वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया है, वो जो है लायक मुबारकबाद चीज़ है। डॉक्टर साजिद ने ये तस्वीरें भेजी हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुजफ्फरनगर पार्लियामेंट हल्के का जो जानसठ हल्का है, इसमें आप देख रहे हैं ये भी एक वहीं की तस्वीर है। इसमें एक खातून बेहोश होकर गिरी हैं, ये गर्मी की वजह से, पानी की प्यास की वजह से, ये किसी और बीमारी की वजह से, उसको दूसरी खातून उसको जो मदद कर रही हैं और उसको यहाँ से उठाने के लिए कोशिश हैं। हमारा ये एक और आप हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये भी वहीं की है। ये इसमें एक माजूर आदमी को कुर्सी पर बिठाकर वोट के लिए लाया जा रहा है। इस तरह इससे अंदाज़ा होता है कि इस बार जो है वो राय दहिंदगान में और वोटरों में जोश के थी, भारी जोश है। और बताया गया है कि जैसी आज सुबह देखा, इसमें एक दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कैराना की है, ये मुहाफिज है, ये आपको ड्यूटी के दौरान सोया हुआ नज़र आ रहा है और हमें लग रहा है कि ये ड्यूटी से गाफिल है। क्या इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन या डीएम या एसडीएम या जिला मजिस्ट्रेट शेर साहब कोई कार्रवाई करेंगे या जो है पुलिस कप्तान सोचेंगे? ये हमें सीनियर सहाफ़ी सालिम अंसारी ने ये तस्वीर भेजी है, जिसमें ये जो मुहाफिज है ये जो है सोता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद हम चलेंगे, ये कैराने की बात है। कैराने में जहाँ तक 4 बजे तक का ताल्लुक़ है, 4 बजे वहाँ ये बताया जा रहा था कि 50% से आगे वोटिंग हुई है। तो अगर 4 बजे 50% से वोटिंग आगे हुई है तो 6 बजे तक यहाँ भी मामला 70 से आगे हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। और कैराने में बहुत मुश्किल है कि 75% वोट पर हम पहुंच जाएं। उधर अभी हमने बताया था कि बागपत में जैसा कि वहाँ के शहर काजी हैं मौलाना हबीबुर रहमान साहब, वो वोटिंग के लिए डॉक्टर मिराजुद्दीन साहब आए और वहाँ भी 50% 3 बजे की बात जो है कही जा रही थी। और वहाँ के सहाफ़ी अनुम शेरवानी, उनका यही अंदाज़ा है कि ये जो वोटिंग का अमल है बागपत में ये तकरीबन 72% तक पहुँच सकता है। इस तरह हम जो है दोबारा वहीं आएंगे और हम आपको मेरठ का कुछ आपको दिखा पाएंगे कि मेरठ की सीट पर जो मतदान, जो राय देने की जो वोटिंग हुई है, वहाँ वो जो बताया जा रहा है कि शाम के 5 बजे तक मेरठ में वो 60.5 यानी 60% से कुछ आगे वोट रहा है। और हम थोड़ा सा वहाँ चले, वहाँ के सहाफ़ी हैं
ताबिश साहब हमें जो है बता रहे हैं कि विधानसभा में अगर उसके हम देंगे तो कुल फीसद जो वोट हुआ है वो 60.5 हुआ है। इसमें सिविल खास में 62% हुआ है और हस्तिनापुर में भी 62% हुआ है और किठौर के इलाके में 63% वोटिंग हुआ है और मेरठ शहर में 57% वोटिंग हुआ है और इस तरह मेरठ दक्षिण के इलाके में, जनूबी इलाके में 60% हुआ है, मेरठ कैंट के इलाके में 56% हुआ है और सरधन में 62% हुआ है। ये हम मेरठ की आपको दिखा रहे थे। इसके बाद हम एक इसमें आपने तस्वीर देखी होगी जहाँ मौलाना हुज़ैफ़ा और उनके जैरुफ़का वोटिंग के लिए आए हैं। मुज़फ़्फ़रनगर में अगर देखा जाए तो वहाँ भी तकरीबन 4 बजे 50% की बात कही जा रही थी और रिज़वान अंसारी ने हमें बताया कि वहाँ भी 60-70 या 75 से आगे शायद बात नहीं जाएगी। सुबह के वक्त में संजू बालियान ने वहाँ दावा किया था कि सूजलू के इलाके में कुछ मुस्लिम बुर्का जो ख़ातीन हैं वो उसके लिए आई हैं और फ़र्जी वोट कर रही हैं और अगर ऐसा ये जो है होता रहा तो इलेक्शन की दोबारा कराना चाहिए। लेकिन डॉक्टर संजू बालियान के बाद में फ़ौरन वहाँ डीएम साहब पहुँचे और डीएम ने वहाँ जाकर मामले को देखकर जांच की तो पाया वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो डीएम ने कहा यहाँ सब ठीक चल रहा है। ये तहरीर रिपोर्ट डीएम ने हुक्काम बाला को भेजी। इसके बाद संजू बालियान ने दोपहर बाद अपना बयान बदल लिया है और दोपहर बाद ये कहा कि मेरा मतलब ये था, ये नहीं था। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद संजू बालियान बौखलाहट का शिकार हैं और उस बौखलाहट की वजह से बार बार बयान बदल रहे हैं। इस बारे में हम एक ये बात बताना चाहेंगे कि दारुल उलूम देवबंद के बारे में 24 घंटे पहले ये अफवाह उड़ा दी गई थी कि नौज़बिल्लाह दारुल उलूम देवबंद से ये कोई फतवा जारी हुआ कि कांग्रेस को वोट दिया जाए और जहाँ जहाँ उम्मीदवार बीजेपी के खड़े हैं उन सबकी मुखालफत की जाए। दारुल उलूम देवबंद के तर्जुमान अशरफ उस्मानी साहब ने एक तहरीरी हमें पैगाम भेजा है और उसमें बताया कि दारुल उलूम से ऐसा कोई फतवा जारी नहीं हुआ है और ये भी कहा है कि दारुल उलूम देवबंद की 150 साल तारीख़ में किसी भी सियासी पार्टी के हक़ में या किसी की मुखालफत में कभी कोई फतवा जारी नहीं हुआ है और न दारुल उलूम देवबंद का ये मिसाज है। हद ये कि दारुल उलूम के मोहतिम ने इंतखाबी माहौल से तकरीबन 2 माह पहले ये ऐलान लगवाया था कि दारुल उलूम में कोई सियासी आदमी ना आएगा तो उससे मोहतिम साहब मुलाकात नहीं करेंगे। तो इस तरह के माहौल में दारुल उलूम पर ये इल्ज़ाम लगाना ये जो है बेमाना बात है। इस इंतखाब की ये बात अहम मानी जा रही है कि इस मरतबा किसी भी मजहबी शख्स ने उसमें दहली की जाम मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी हों या हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी हों या नदवे के उलमा हों देवबंद के मज़ाहिर उलूम के किसी भी मजहबी शख्सियत ने किसी की पार्टी के बारे में न फतवे की हैसियत से, न किसी ज़ुबानी हैसियत से और न किसी बयान की हैसियत से किसी पार्टी की न मुखालफत की है और न मुआफ़क़त की है। इस बारे में ये कहा है कि लोग हिकमत अमली से काम लें और लोग जो वोट दें वो दबाव की वजह से ना दें और लालच की वजह से ना दें।